चेंज हो जाए। नहीं सेम यूआरएल नहीं होगा, वहाँ पे वो चेंज कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो माइनर डॉट को इधर से इधर करेगा, आपको लगेगा इनकम टैक्स से। सर का आई थिंक कहने का जो है कि साइट वहाँ तो लिखी हुई है, लेकिन जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो यूआरएल ओपन होगा वो चेंज हो जाएगा, तो वहाँ से फिर क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो सर एक प्रॉक्सी करने के बाद यूआरएल मैं आप अपने घर पे खुद ताला लगाते हैं कि सरकार को बोलते हैं कि ताला लगा दे? आपके घर में कौन ताला लगाता है आपके, है ना? तो सरकार ने तो बोला नहीं है। अब आप जब क्लिक कर रहे हो तो आप ही तो अपनी मर्जी से क्लिक कर रहे हो, सरकार क्या कर रही है? आप अगर आपको टैक्स डिपार्टमेंट से मैसेज आएगा तो उसमें लिखा हुआ आएगा, मैं आपको टैक्स का मैसेज दिखाऊंगा, उसमें ITDX करके एक मैसेज आता है, ठीक है? ये आ रहा है, मान लो BHPP4 से आपको मैसेज आता है। अब आप बोलोगे सरकार को साइट ब्लॉक करनी चाहिए, ताला तो भाई हम ही लगाएंगे अपने घर में, सरकार क्या करेगी? वो तो आप जब केस मान लो रेज करोगे तो वो एक्शन में आएंगे, राइट? अगर आपके पास में ये मैसेज आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके बोलोगे सरकार इसको ब्लॉक कर दे, उनको तो पता ही नहीं चल रहा है, राइट? मैं बताता हूँ, वो भी देखो गवर्नमेंट भी क्या करती है, पोर्टल बाय करती है, राइट? जैसे मान लो बिग बास्केट ने बाय करा BB डेली, अब आपके पास में जो भी मैसेज आएगा वो BB डेली से आएगा, राइट? तो BB डेली की तो एक अवेलेबल है, कल को कोई बंदा उसको खरीद ले, वो पोर्टल बिकने के लिए है, मैं उसको बाय कर लेता हूँ मान लो 5 लाख रुपए में, कल को मैं अपने पर्सनल से मैसेज करूंगा, आपके पास में BB डेली से मैसेज आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ओन नहीं करती ना, ये थर्ड पार्टी है जो एड्रेस को ओन करती है, कोई भी बाय कर लो जिसको बाय करना है। प्रॉक्सी जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यूआरएल पे डिफरेंस आएगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडियली तो देखो क्लिक करना ही नहीं है, पहला टारगेट। अब आपने गलती से कर लिया है, सबसे पहले HTTPS और उसके ऊपर लॉग बना हुआ देखना है। मैं वो साइट नहीं दिखती आपको दिखाता हूँ, जब भी आप किसी यूआरएल पे आप क्लिक कर रहे हैं तो आप टेक केयर कर रहे हो, वहां पे एक लॉग का साइन बना हुआ आएगा, दैट लॉग मींस इट हैव अ करेक्ट सर्टिफिकेट एंड इट इज ऑथराइज्ड एक्चुअली, ठीक है? हेलो सिर्फ विक्रम जी की बात को ऑल्सो ऐड करने के लिए, जैसे इनकम टैक्स लिखाई, ये यहाँ पर एक कैरेक्टर होता है इंटरनेट में अल्फा, जो कि बिल्कुल एक ही तरह दिखता है, एक वो गलती हो सकती है। दूसरी जो वो ये बोल रहे हैं कि जब आपने इसको क्लिक किया तो क्लिक करने के क्या रहेगा, जैसे यदि मैं हैकर हूँ तो मैं बैक टू बैक अपनी एक वेबसाइट रेडी रखूँगा, आपने इधर क्लिक किया, आपने अपना पैन कार्ड डाला, आपने अपना पासवर्ड डाला, हाथों हाथ एक्चुअल पोर्टल पे ट्रांजेक्शन कर रही है, आपने डेटा मेरी वेबसाइट पे डाला है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन डल रही है, बस उसमें मैंने अपना ऑलरेडी, इसको हम मैन इन द मिडिल अटैक भी बोलते हैं बहुत सी बार, राइट? और कमांड एंड कंट्रोल सर्वर, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि आपका डेटा उठा के सब्सिक्वेंट पोर्टल में जो हमारे पास ऑलरेडी रेडी है वहीं पे सीधे फिट कर रहे हैं, और जो ट्रांजेक्शन फिर हमको करना है हम कर पा रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच, आई थिंक वैलिड पॉइंट। और इससे भी नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, हम आपका डेटा में चाहिए नहीं, आपने जिस डिवाइस से क्लिक किया है मैं उसे एक्सेप्ट करा लेता हूँ कि आपके फोन में जो भी इंफॉर्मेशन है आप मुझे अलाउ कर रहे हो यूज करने के लिए, बस मेरा काम डन, अब मुझे कुछ नहीं करना। अब आप जो मर्जी करो, मैं उस फोन को एक्सेस कर रहा हूँ, आपका अगर लैपटॉप से किया तो उस लैपटॉप का सारा डेटा देख पा रहा हूँ, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है इसके आगे को? So I try to open it in incognito just to be like sure कि मतलब Gmail access में ना हो। Is that safe or is that also not safe? वेरी वैलिड पॉइंट, ठीक है, लेकिन मैंने वो इसलिए ऐड किया, अगर मैं इस रूम में बोलूँगा इनकॉग्निटो तो मेरे हिसाब से 70% लोग तो बोल रहे जाएंगे भाई अब इस पे भी पढ़ा होगा ना। इनकॉग्निटो आपको पता है किसी को इनकॉग्निटो? भाई बड़े लिखे लोग हैं, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, है ना? तो आप, लेकिन अब उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, इनकॉग्निटो में भी यू अलाउ, वहाँ पे आप हिस्ट्री नहीं करते, लेकिन अगर हैकर है तो वनरेबल वो भी है ना? बट एटलीस्ट एक सेफ्टी अहेड है कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ, हेलमेट लगा रखा है, एक्सीडेंट होगा तो लगेगी नहीं मेरे ना, तो दैट इज इनकॉग्निटो, ठीक है? नेक्स्ट